हेलो एवरीवन, वेलकम टू राष्ट्रपति आईएएस। आज एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारी टीम के बारे में आप जानते हो, एचसीएस सेलेक्टेड ऑफिसर्स भी हैं। हम सब ने मिलकर आप लोगों के लिए एक 80 डे का मास्टर स्ट्रेटजी बनाया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एचसीएस की प्रीलिम्स के अंदर ऑलमोस्ट 80 के अराउंड ही डेज बचे हैं, राइट। 26 को हमारा एग्ज़ाम आ चुका है। तो अब दो तीन ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। या तो बैठे यूट्यूब पे सर्च करें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि जी मुझे बताओ इन डेज़ में मैं क्या कर सकते हुए कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद फिर उसको डिलीजेंटली फॉलो करो और गारंटीड तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ प्लानिंग का ही फ़र्क है। हार्ड वर्क आप भी करोगे, हम भी कराएंगे, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अगर होगा तो रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। बहुत बार ट्राई कर चुके होगे, अगर नहीं भी किया है तो भी राइट फुट पे स्टार्ट करने में कोई गड़बड़ नहीं होती है, राइट। तो ये 80 डे की मास्टर स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इसमें शुरू करेंगे। ओके, सही। राष्ट्रपति आईएएस पे एचसीएस प्रीलिम्स का 80 डे मास्टर स्ट्रेटेजी। ओनली 80 दिन बचे हैं। ओके, पहला तो मेथड था कि सब कुछ कवर करना है, धीरे धीरे पढ़ना है ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके, चीज़ें समझ में आ सके, ताकि सब कुछ एक टाइम पे जाके क्लियर हो सके। बट अभी उस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज़ का मिक्सचर चाहिए होगा। नया मेथड है जिसके अंदर स्मार्टली हमको सब कुछ रिवाइज करना है, बार बार करना है, टेस्ट्स भी देने हैं, राइट। तो हाइब्रिड डॉक्ट्रिन हम लोगों ने बनाई है। हाइब्रिड के अंदर हम क्या करेंगे, यूपीएससी लेवल का हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पकड़ाएंगे, साथ में हरियाणा का फोकस्ड फैक्चुअल कमांड होगा कि हरियाणा से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, जो हरियाणा के ही लोगों को मालूम होंगी या हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे साइड बाय साइड अलोंग विद योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इसके अंदर कुछ हमको प्रायोरिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने उसको 4 टियर के अंदर डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले तो हमारा डायनेमिक एज, जहाँ पे हम लोगों को करंट अफेयर्स और खुद डेली पढ़ना है, मंथली साइकिल्स के अंदर हम उसको डिवाइड करके चलेंगे। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका हमको कोर रेडी रखना है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, एमसीक्यू का इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। इकोनॉमी हमारी मोस्टली बजट से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट हरियाणा और उसके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह उनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज़ हाई वॉल्यूम, जहाँ पे हम साइंस और हिस्ट्री, जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है बट सिलेबस भी अच्छा खासा है, उसको किस तरह से कवर करना है, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ से बार बार पूछा जा रहा है और हम लोग उसको मिस कर जाते हैं या मे बी एम्पल अमाउंट से रिवाइज नहीं कर पाते, उन चीज़ों को बताया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हरियाणा जीके तो चेरी ऑन द केक है ही। हरियाणा जीके जो भी करेगा उसके अंदर उसको ऑब्वियसली डेफिनेटली एक एच तो मिलेगा ही, उसकी रैंक के अंदर डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे। तो हम डे 1 से ही हरियाणा जीके को स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लो हमारा 80 डे बैटल प्लान क्या है। इसमें 4 कॉम्बैट फेसेस हैं, कोई ब्रेक नहीं। जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक सब भूल जाओ, शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टीज, एवरीथिंग। ओके, बस जुट जाओ इस चीज़ के अंदर। अगर जुट कर आपने ये कर दिया, गारंटी मेरी है कि आप ज़रूर रैंक लेकर आओगे। इस बार सीट्स भी बहुत अच्छी आई हैं, एसडीएम की खुद 24 पोस्ट निकाली हुई हैं, राइट। तो इससे अच्छा मौका आई डोंट थिंक कोई और अवेलेबल है। आप अगर एचसीएस की जगह यूपीएससी कई बार दे चुके हो और नहीं हुआ वहाँ पर, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, तो एचसीएस तो एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें हमारी जो फर्स्ट फेज़ है वहाँ पे हम फाउंडेशन को रेडी करेंगे, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सारे के सारे सिलेबस को एक बार भाग भाग के जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये 1 महीने का प्लान होगा। उसके बाद फिर सेकंड फेज़ के अंदर हम इसको कंसोलिडेट करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, इस तरह से बार बार इस चीज़ को किया जाएगा। फिर एग्ज़ाम कंडीशनिंग 51 टू 70 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है। कुछ मिस्टेक्स अगर आप करने लग रहे हो, एमसीक्यू को हैंडलिंग में प्रॉब्लम कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी की सारी हम फेज़ 3 के अंदर उनको ख़त्म कर लेंगे। और फेज़ 4 फाइनल स्ट्राइक, जहाँ पे हम बिल्कुल पीवाईक्यू के पेपर करेंगे, सिमुलेशंस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम कंडीशंस के अंदर हम लोग रेडी हो सके। तो रैपिड फाउंडेशन के अंदर हम लोगों का सबसे पहले तो ये होगा एंटायर सिलेबस का कवरेज, ठीक है। ये फास्ट होगा, सारा का सारा परफेक्ट नहीं, परफेक्ट हम लोग उसको धीरे धीरे करके बना लेंगे। इसके अंदर डेली हम लोग 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू उसको करेंगे, और हरियाणा का जीके भी पढ़ेंगे, राइट। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा करंट भी पढ़ेंगे, राइट, डेली।
6 दिन का स्टडी प्लान, 1 दिन का रिवीजन का प्लान। ओके, मंडे टू सैटरडे कर सकते हो, संडे को बैठ के सारा जो भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, ताकि दोबारा 2 महीने बाद वो गायब ना हो जाए, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो उनको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा PYQs को देखेंगे, ताकि वो लोग बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। रीड लेस, रिवाइज मोर, प्रैक्टिस डेली, ये हमारा गोल्डन रूल रहेगा, आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद देखो टैक्टिकल एलोकेशंस, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना चीज़ दिया जाता है, उसको कितने दिन हमको देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, इसलिए इसको हमने 7 दिन दिए हैं। इसके अंदर हम NCERT के सोर्सेज वगैरह फॉलो करेंगे, PYQs करेंगे, और इसके अलावा राष्ट्रपति IAS का जो अपना सोर्स है वो बहुत सारे लोगों ने उसको काफ़ी इफेक्टिव बताया है। आप भी उसको ट्राई कर सकते हो, चाहे तो आप उसको अपने घर पे भी मंगवा सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट विजिट करके डायरेक्ट उसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव मटेरियल है, एक बार खुद जाकर ट्राई करके देखो, आपको नहीं लगता है तो मुझे बताना। जितने भी सोर्सेज लाइक आपकी स्पेक्ट्रम है या विपिन चंद्र है या कोई भी हिस्ट्री का आप NCERTs वगैरह भी उन सबसे ये कंसोलिडेट करके बनाया गया है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही मिल सके। ओके, उसके बाद हमारा साइंस भी आता है। साइंस भी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक होता है, जिसके अंदर हम लोगों को कम से कम 6 दिन देने की तो ज़रूरत है। इसके अंदर हम NCERT 6 to 10 वाला मटेरियल, वही राष्ट्रपति के मटेरियल के अंदर वो सारा का सारा इंक्लूडेड है। बाकी हरियाणा के अंदर UPSC की कंपेयर में साइंस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। UPSC के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, बट हरियाणा के अंदर कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, स्पेस के भी आते हैं, इवन बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आती है। और वो स्ट्रेट कोर फैक्ट्स वगैरह पूछते हैं, जो कि आपको NCERT में भी मिल जाता है, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लाइक लूसेंट्स एंड ऑल वो भी पढ़नी पड़ जाती हैं। ओके, तो वहाँ से हम लोग साइंस को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा पॉलिटी आता है। पॉलिटी वही सेम लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो ही जाता है, तो उसको भी हम 6 डेज लगाएंगे, जिसके अंदर हम लक्ष्मीकांत की पूरी रिवीजन अलॉन्ग विथ PYQs कर लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी हमारे पास आता है, जिसको 5 दिन लगाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर से इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा कम पूछा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अकॉर्डिंगली ही रेडी करेंगे। इनके लिए NCERT 10th और 11th और 12th की NCERT इनफ रहेगी आई गेस। बाकी अगर चाहो तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मैपिंग वगैरह की चीज़ें और कंट्रीज़ वगैरह और थोड़ा नेशनल पार्क्स एंड इन सारी चीज़ों को भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, 4 दिन इसके अंदर लगाएंगे। बेसिक NCERTs वगैरह वाला पार्ट हो गया, या राष्ट्रपति के नोट्स भी इनफ है। बाकी करंट अफेयर से भी हम इसको कंसोलिडेट करते रहेंगे। ये तो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, राइट। इसके बाद आ जाता है साथ के साथ डेली की डेली हमको, जैसे मैंने बताया, हरियाणा GK भी करना है, उसके नोट्स करंट अफेयर्स वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर लास्ट 15 महीने की कवरेज अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं हो पाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल का करंट अफेयर भी अगर आप कर पा रहे हो तो मोर देन इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में क्योंकि स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर स्टैटिक के अंदर हम लोग कमज़ोर हैं तो करंट अफेयर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। करंट अफेयर तो चेरी होता है जो कि स्टैटिक के ऊपर लगाया जाएगा। ओके, स्टैटिक अच्छा है तो करंट अफेयर्स उसमें बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट कंसोलिडेशन, जो हमारा एक बार सिलेबस की पूरी कवरेज हो चुकी है 30 डेज़ की, तो हम उसके अंदर 31 to 50 डेज़ तक, ऑलमोस्ट 20 डेज़ तक हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। ओके, अपने रिटेंशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, वीक एरियाज़ को ख़त्म करेंगे। इसके अंदर हम बड़ी लिमिटेड रिवीजन करेंगे। जो पार्ट हमको आता था उसको हम साइड कर देंगे कि भाई जो आता है उसके ऊपर क्यों टाइम लगाना है, वो तो आता ही है, तो आप रिवाइज करेंगे सिर्फ वीक एरियाज़ को। ये वाली चीज़ करने के बाद ये मैं खुद अपने आप अपनी टीम के साथ आप लोगों के साथ बैठकर इसको डिसाइड करूँगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आती है। आपके क्वेश्चन पेपर से हम लोग डिकोड करेंगे कि किस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आने लग रही है, ताकि उसी चीज़ को हम बार बार रिवाइज़ करें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट वगैरह देंगे। एरर नोटबुक बनाएंगे। एक एरर नोटबुक क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं उनको ही सिर्फ हम नोट डाउन करने लग रहे हैं, ताकि उसी को हम रिवाइज़ कर पाएँ। जो प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर क्यों टाइम लगाना है, वो तो आपको ऑलरेडी आती ही है। इसके अंदर अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर मैंने करेक्ट किया तो क्या वो मेरी नॉलेज थी या मेरा तुक्का था। अगर तुक्का था तो उसको याद कर लेते हैं, नॉलेज थी तो उसको नहीं करेंगे आगे, क्योंकि जो चीज़ आती है उसको बार बार नहीं करने की ज़रूरत। इस टाइम पे ये खास बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है मेरी तरफ से कि कोई नई बुक या कोई नया सोर्स नहीं टच करना है। अब तक जो आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, वही चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी है। कोई नई चीज़ को नहीं छेड़ना है। नई चीज़ आएगी, नई मेमोरी बनेगी, फिर उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, वो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आपने जो पहले पढ़ा था वो भी सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। ओके, तो स्टैटिक का रिविज़न करना है,
टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है, और हरियाणा जीके वगैरह को भी पूरा जोर देना है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम कंडीशनिंग, जहाँ पे हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, टाइम से सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को, प्रॉपर एक गैस वर्क। उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह की ट्रिक्स हरियाणा के पेपर में चलती हैं, अभी भी चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अब हरियाणा के अंदर ट्रिक्स नहीं चलते हैं, यूपीएससी में जो पहले चलती थी हरियाणा में अभी भी चलती हैं। तो वो चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो हरियाणा के पेपर में आई डोंट थिंक आपको कोई भी हर्डल आने वाला है। ओके, टेस्ट का प्लान करेंगे, 2 एफएलटी पर वीक लगाएंगे, एक फुल डे का एनालिसिस करेंगे। ओके, 3-3 दिन का इस तरह से हम प्लान बनाएंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा एफएलटी भी हो जाए, उसके अंदर उसके क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएँ, उसका नोट्स भी बना लें ताकि हम उसको फर्दर अगली बार जब कोई पेपर देंगे तो उसमें रिवाइज कर सकें। इसके अंदर हम लोग अपनी सिली मिस्टेक्स या कोई कंसेप्चुअल गैप आ रहा है या कोई टाइम मिसमैनेजमेंट होने लग रहा है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फेज़ 4, जहाँ पे हम अपने सारे के सारे जो नोट्स अभी तक बनाए हैं उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। दोबारा से हम एफएलटीज़ को सॉल्व करेंगे, पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, हरियाणा वाले सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे। अगर सी सेट हमारा लैकिंग है तो हरियाणा का सी सेट इतना डिफिकल्ट नहीं आता यूपीएससी की तरह। यहाँ पे बड़े ही ईजी से पैसेजेस आते हैं, बड़े ईजी से मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप बेसिक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स करके चले जाओगे तो भी आप इजीली क्लियर कर लोगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हमको एक प्रॉपर रेस्ट, ताकि सारी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से रिटेंशन कर सकें, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, नई चीज़ कोई नहीं स्टार्ट करनी है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, और अपनी कंपैरिजन नहीं करनी है किसी से। आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी कोई और कर सकता है, आप भी अपना फुल पोटेंशियल वहाँ पे लगाने लग रहे हो जितना दूसरा लगाने लग रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राइट गाइडेंस, राइट पोटेंशियल, राइट हार्डवर्क के बाद भी कोई और आपसे बेटर कर सके? नहीं हो सकता। ओके, तो बस ट्रस्ट इन द प्रोसेस, इसको डिलीजेंटली फॉलो करते रहो और आप भी टॉप टियर के अंदर आराम से जा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ये हमारा फुल टाइम जो एस्पिरेंट होंगे जो 10 से 12 घंटे लगाएंगे, उसके अंदर हमने डिवीजन किया है कि उनको किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए। और जो वर्किंग एस्पिरेंट है, यूजुअली हरियाणा के अंदर मोस्टली लोग वही अपीयर होते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं ना कहीं काम करने लग रहे हैं, तो उनको 5 से 6 घंटे निकालने की नीड है। अगर वो 5 से 6 घंटे निकालते हैं तो भी ये चीज़ ईजिली डूएबल है। हम इस सारे के सारे 80 दिन के प्लान के अंदर कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करें। प्रीलिम्स का सारा मटेरियल कई बार इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो हम 3 से 4 बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर चुके। 3 से 4 बार। अगर 3 से 4 बार कोई सिलेबस रिवाइज़ हो चुका है तो फिर कैसे ही आप उसके अंदर मिस्टेक्स कर सकते हो? मैं पूरा का पूरा खुद मॉनिटर करता हूँ, मैम खुद मॉनिटर करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा डेडिकेटेडली स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग ही करता है कि जिस चीज़ की बात हुई थी डेली के टारगेट्स की, वो फुलफ़िल हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो उनको किस तरह से दोबारा से चेंज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा सके सिलेबस। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वीडियोज़ अवेल कराई जाती हैं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वी सिट इन द इंस्टीट्यूट ऑल द टाइम सो दैट स्टूडेंट को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इधर उधर ना देखना पड़े, दे कैन डायरेक्टली कम टू अस और वहाँ पे आके बात कर सकते हैं। हरियाणा के लिए हमने ऑनलाइन धुरंधर बैच भी चलाया है, जो कि कोई भी अगर हमारे भाई बहन हरियाणा के बाहर से है, दूर से है, दिल्ली से है, कहीं से भी है, वो इस बैच के अंदर आकर सारा का सारा हरियाणा रिलेटेड या कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत है तो HCS से रिलेटेड बात कर सकता है इसके अंदर। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। हमारा इंस्टीट्यूट आप लोगों को पता ही है सोनीपत के अंदर है, अगर चाहें तो आप लोग सोनीपत में भी विज़िट कर सकते हो, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनलाइन तो किसी भी टाइम कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको सारा का सारा ऑनलाइन का एड्रेस भी डालूंगा, किस तरह से आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, एंड कुछ कूपन कोड्स भी होंगे जो कि आप अवेल कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट्स। वो लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, सो बी फास्ट। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे कोड के सक्सेस रूल देख लो। PYQ देख के हम पता लगाएंगे कि क्या पूछा जाता है, डायरेक्शन। ओके, अगर हमारा PYQ नहीं पूछा है वो, तो इसका मतलब हम उसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए, राइट। रिविजन एक बार तो सारा करेंगे, बट एक बार सारा सिलेबस पूरा करने के बाद हम सिर्फ बार बार उन्हीं चीज़ को पढ़ेंगे जो PYQ में आई हुई है। नेक्स्ट, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कोई नया टॉपिक पढ़ने से। ओके, एक दो नया टॉपिक अगर छूट भी जाएगा तो उससे कुछ पहाड़ नहीं टूटने वाला है। आपको मुश्किल से 60-70% मार्क्स चाहिए जो कि हम लोग ईजिली लेंगे, डोंट वरी। सेकेंड रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट रीडिंग से। फर्स्ट रीडिंग जो होगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी, सेकेंड रीडिंग बहुत शॉर्ट होगी, थर्ड रीडिंग उससे भी शॉर्ट होगी, राइट।
उसके बाद हरियाणा जीके जो है हमारा रैंक बूस्टर है। हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो उसको नहीं छोड़ना है। हरियाणा जीके को हम बिल्कुल अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कुछ भी इशू आता है उसके अंदर, वी आर देयर। मॉक टेस्ट, रियलिटी चेक, राइट। मॉक टेस्ट आप दोगे, आपको पता चलेगा कहाँ पे लैकिंग हो, क्या प्रॉब्लम है, किसके ऊपर हमको टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू हम प्रॉपर अपना मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस केस के अंदर वो सारी की सारी रेक्टिफाई की जा सके। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, स्कोर्स उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंसी से पड़ता है। ये मैं खुद लिविंग एग्जांपल हूँ। मैंने कितनी बार पेपर क्लियर किया है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मैं कंसिस्टेंटली काम करता था। स्कोर्स तो आप देखोगे मेरे फ्रेंड्स की कंपेयर में मेरे हमेशा ही बहुत कम आते थे, बट हमेशा मेरा प्रीलिम्स होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर नहीं हुआ और मेरे फ्रेंड्स जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा भी आते थे उनका कई बार नहीं भी होता था। तो अपने आप को कंपैरिजन में नहीं डालना है कि उनका तो इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा कम आने लग रहा है। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, इट विल ब्रिंग यू फ्रूट्स। ओके, फाइनल ब्रीफिंग में यही है, बी कंसिस्टेंट, बी स्ट्रेटेजिक एंड बी काम। बट सबसे ऊपर और सबसे पहली बात जो मैं आपको नहीं बोल पाया वो यही, डोंट वेट। राष्ट्रपति से नहीं बट कहीं से भी, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस टाइम HCS एग्ज़ाम, तो प्लीज़ स्टार्ट अभी से। इस प्लान को मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन कॉल एंड कॉन्टैक्ट। अगर किसी को गाइडेंस भी चाहिए, कुछ भी पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, दे कैन कम आस्क, विल हेल्प देम। ओके, बट प्लीज़ डोंट वेट। अगर एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, इस बार बहुत ही अच्छी अच्छी सर्विसेज भी आई हैं, तो अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत लंबे टाइम की रेस है और बिल्कुल कंसिस्टेंटली आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, फॉलो करो, ताकि इसके अंदर फर्दर जब हम PYQ के ट्रिक्स वगैरह सिखाएंगे कि किस तरह से हरियाणा PCS को हमने बैक टू बैक क्लियर किया है, तो वो जानकर आप लोगों को भी पता चलेगा कि उसको कितना ईजी था करना, बट हम क्या कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हम रेस में पीछे छूट जाते हैं। थैंक यू सो मच।